एक 26 साल की औरत थी और उसका 28 साल का पति लकवाग्रस्त हो जाता है और वह औरत खुद स्कूल के अंदर पढ़ाने जाया करती है दोस्तों। और उसके बाद एक ऐसा प्रेम प्रसंग होता है दोस्तों, तेल लगाने के लिए जो उसका पति है उसकी मालिश करने के लिए उसके घर में एक लड़का आया करता था। और वो लड़का कौन था, क्या मामला था, कुछ दिन के बाद वह महिला बोलती है उस लड़के को देख करके कि मेरी भी कमर में बहुत दर्द होता है, क्या तुम मेरी भी थोड़ी बहुत मालिश कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों अब वह जो नौजवान लड़का था, अब वह मालिश करूं या ना करूं यह सोचने लगता है और फिर अंत में मालिश ऐसी करता है। यहाँ पर एक कत्ल होता है और कत्ल भी बड़ा ऐसा होता है कि जब लोग इस कहानी को सुनेंगे दोस्तों तो सोचेंगे कि क्या इस दुनिया के अंदर आजकल रिश्ते और नाते सब टूट चुके हैं या फिर लोगों का रिश्ते नातों से विश्वास उठ चुका है। पूरी कहानी जानेंगे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इससे पता ये लगेगा कि जीवन के अंदर जब इंसान के साथ कोई उतार चढ़ाव होता है या फिर उसको मुसीबतों ने घेरा हुआ होता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चे, बीवी, घरवाले, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग उसका साथ छोड़ जाते हैं। और फिर उसके साथ कुछ भी घट सकता है क्योंकि वह उस समय ऐसी परिस्थिति में होता है जहाँ पर उसका कोई हिमायती नहीं होता है। आज की इस घटना में सब कुछ पता लगने वाला है दोस्तों, पूरी कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर घटित होती है जहां पर एक अजमेर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहा करता है। अजमेर सिंह की 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बेटे छोटे हैं और बेटियां जो कि उन बेटों से बड़ी हैं। अब जो अजमेर सिंह है उसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम होता है रेशमा और रेशमा की उम्र 25-26 साल फिलहाल हो रही है और वह अभी भी पढ़ाई कर रही है। और वह अपने बाबा से कहा करती है कि बाबा मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी, मैं घर में बर्तन और चूल्हे चौका नहीं करूंगी, चाहे नौकरी छोटी हो चाहे कैसी हो, लेकिन मैं बाहर की दुनिया देखूंगी। अब बाबा को क्या पता था यह कैसी दुनिया देखेगी, वो तो खुश हो जाता था कि भाई मेरी बेटी चलो हिम्मत का काम करेगी, नौकरी करेगी और नौकरी करके दुनिया को देखेगी। बाबा बड़ा खुश रहा करता था अपनी लड़की से। अब तो यहाँ पर बाबा के पास प्रेशर आने लगता है। एक रिश्तेदारी में से कोई रिश्तेदार था, उसकी पहचान में एक लड़का था जो कि बहुत ही अच्छा, देखने में बहुत ही सुंदर और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि वह जूते चप्पलों का व्यापार किया करता था। अब उस बाबा के पास में उसकी बड़ी बेटी रेशमा के रिश्ते के लिए उस लड़के का यहाँ पर रिश्ता आने लगता है। अब तो दोस्तों उस लड़के का नाम राजवीर होता है। वह मुश्किल से 28 साल का था, यानी कि रेशमा से 2-2.5 साल बड़ा था और दोनों बराबर के थे। अब तो जैसे रिश्ता आता है तो पिता जो कि ज़्यादा अमीर नहीं था, मध्यवर्ती परिवार था, थोड़ी सी ज़मीन थी, उसमें थोड़े बहुत गेहूं वगैरह हो जाया करते थे। तो उसने जैसे तैसे अपनी 3 बेटी और 2 बेटों को पाला था बड़ी मुश्किलों से। अब वह चाहता है कि चलो एक बेटी का घर बस जाए तो ये अपने घर बार की हो जाएगी और उसके बाद बाकी के बच्चों का भी देखता हूँ कुछ ना कुछ। तो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी मैं तुम्हारा रिश्ता ले रहा हूँ, एक बहुत अच्छा लड़का मेरी नज़र में आया है और रिश्तेदारों ने बताया है बहुत अच्छा है, व्यापार करता है जूते चप्पल का और तुम्हें खुश रखेगा। अब जो बेटी होती है पहले तो आनाकानी करती है, लेकिन जब उसका पिता कहता है कि बहुत पैसा है, बहुत अच्छा लड़का है, प्यार करेगा तुझे और तेरी शादी करवा देते हैं, फिर उसके बाद तू पढ़ लेना और पढ़ाई तो तेरी हो ही गई है, 26 साल की उम्र है, तो उसके बाद कोई छोटी मोटी नौकरी वहीं पर कर लेना, वो मना नहीं करेगा। क्योंकि मैंने रिश्तेदारों से बोला था कि मेरी बेटी नौकरी करना चाहती है, तो क्या वह लड़का नौकरी करने देगा? तो उस लड़के ने कह दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं भी नौकरी इसी ही करता हूँ, व्यापार करता हूँ, वह भी अपने मन की मर्जी कर लेगी, कोई परेशानी नहीं है मुझे, दुनिया की औरतें करती हैं नौकरी। अब तो जब लड़की को यह पता चलता है कि नौकरी करने देगा उसका होने वाला पति, तो वह शादी के लिए तैयार हो जाती है, हामी भर लेती है। अब तो धूमधाम से उनकी शादी करवाई जाती है, जैसा भी पिता से बन पड़ता है ऐसा ही दहेज देता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों जो वह लड़का था
वो वह उसके माँ बाप तो गांव में रहा करते थे और वह शहर में रहा करता था। बिजनेस के चलते हुए उसको लगता था कि मैं बार बार गांव जाऊंगा, तो वहीं पर एक मकान ले रखा था उसने, उसमें आराम से रहा करता, हफ्ते में 10 दिन में अपने गांव चला जाया करता था माँ बाप और भाई बहन के पास। अब तो यहाँ पर लड़का शहर में रहता है, शादी जो होती है वो तो धूमधाम से गाँव के अंदर होती है जब दुल्हन बनकर जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद अब जो लड़की होती है अपने पति से कहती है कि सुनते हो जी, मुझे भी नौकरी चाहिए, मैं भी नौकरी करूंगी और यहाँ गांव के अंदर आपको पता है यहाँ पर कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ मैं नौकरी कर सकूं और यहाँ पर बहुत बंदिशें होती हैं, तो मुझे अपने साथ ले चलो। उसकी सास और ससुर कह देते हैं कि हाँ बेटा तुम साथ रहो और अच्छे से रहो, प्यार से रहो, अभी तो हम जवान हैं और हम कमा लेंगे और अपना घर का काम हम खुद कर लेते हैं। उसके बाद यह अपने पति के साथ शहर में आ जाती है, कुरुक्षेत्र के अंदर। वहाँ पर जो उन्होंने मकान बनाया हुआ था, छोटा सा मकान था, 2 कमरों का, एक बरामदा था और बीच में थोड़ा सा आंगन था। बहुत अच्छा मकान था एक फैमिली के लिए। उसमें वह रहने लगती है पति के साथ। अब वहाँ तो उसको बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल गई थी, इतनी आज़ादी तो ना पिता के घर पर थी और ना ही अपने ससुराल में मिलती। वहाँ तो वह शाम को रोज़ बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाती, मन मर्जी के कपड़े लत्ते खरीद कर लाती और मन मर्जी का वह वहाँ पर आराम से रहती। कई बार होटल से खाना मंगा लिया करती। बड़ी आज़ादी में वह वहाँ पर हो जाती है, उसको बड़ा सुख होता है। और उसके बाद दोस्तों आराम से रह रही थी, तभी वह सोचती है कि मेरा सपना तो था नौकरी करने का और मैं यहाँ पर अब नौकरी करके देखूंगी, क्योंकि शहर है और यहाँ पर मुझे किसी से शर्म भी नहीं लगेगी और मेरा पति भी राजी है। तो वह स्कूल में नौकरी ढूंढने के लिए जाती है, तो उसको एक प्राइवेट स्कूल में एक नौकरी मिल जाती है टीचर की। तो वह टीचर की नौकरी करने के लिए जाने लगती है। स्कूल के अंदर बड़े बड़े बच्चे थे, 12वीं क्लास के थे, 11वीं क्लास के थे, तो बड़े बच्चे हो जाते हैं 12वीं 11वीं में, 18 साल के, 17 साल के। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते हैं। एक बच्चा उनमें, एक जिसका नाम होता है तनवीर, वह बहुत ही खूबसूरत था देखने में और बहुत ही सुंदर था। उसको वह बार बार देखा करती कि ये बहुत सुंदर लड़का है, किसी का बहुत ही एकदम से गोरा चिट्टा और बिल्कुल हल्का फुल्का सा बदन है, पतला शरीर है। अब लेकिन करे क्या, वो तो उसके वहाँ पर स्टूडेंट था। अब इसी तरह से पढ़ाई लिखाई यहाँ पर चलती रहती है और ये पढ़ाने के लिए रोज़ जाया करती, रोज़ वापस आ जाया करती, पति के साथ बिल्कुल खुश थी। लेकिन दोस्तों अब इनकी ज़िंदगी में उल्टी हवाएं चलने वाली थी, यानी कि वक्त का पहिया उल्टा घूमने वाला था। वो कैसे? इसका जो पति होता है जिसका नाम राजवीर है, वह काम के सिलसिले में मार्केट जा रहा था, उसको कुछ माल लेकर आना था अपने व्यापार के लिए। लेकिन रास्ते में उसकी बाइक एक साइड में बने हुए नाले में कूद जाती है, उसका ध्यान हट जाता है, उसमें फिसल जाती है। जैसे उस साइड में बने नाले में उसकी बाइक जाती है तो उसकी कमर में बहुत ज़्यादा चोट आती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर इलाज भी करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों वह लकवाग्रस्त हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसी नस दब जाती है जिससे कि अब उसके हाथ पांव चलना बंद हो जाते हैं। नीचे का शरीर, यानी कि कमर में कोई चोट लगी थी तो नीचे जो शरीर होता है, पेट से नीचे हाथ पांव चलने ये बंद हो जाते हैं। अब तो यहाँ पर क्या होता है, उसका इलाज चल रहा होता है। उसके माँ बाप आते हैं गांव से, वे कहते हैं बेटा ये क्या हो गया, रोते हैं धोते हैं, बड़ा मातम होता है पूरे घर के अंदर। लेकिन किसी ने बताया कि एक वैद्य है यहाँ पर और वह वैद्य इतनी अच्छी दवाई देता है, इसको 2-4 महीने के अंदर अंदर इसको ठीक कर देगा। अब तो घर वाले उस वैद्य को ढूंढते हैं। अब उस वैद्य को ढूंढा जाता है, वैद्य इनके घर पर आता है उसको देखने के लिए और वह कहता है कि 2-4 महीने में ये ठीक हो जाएंगे, चोट का प्रभाव है और थोड़ी परेशानी है, लेकिन इसको यहीं पर रहना होगा, इसको दूर मत ले जाना आप। तो घर वाले कह देते हैं ठीक है जी, इलाज हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो 2-4 दिन तो इस राजवीर की माँ भी वहीं पर रहती है, पिता भी वहीं पर रहता है। लेकिन उसके बाद वह गाँव चले जाते हैं क्योंकि फसल कटने का टाइम आ रहा था, तो फसल को भी कटवाना था। और वह इसलिए गांव चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तो बहू है, ये सब कुछ संभाल लेगी। अब घर के अंदर ये दोनों पति पत्नी फिर से अकेले रह जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों वक्त बदल चुका था। जो पति था अब वह हिलता डुलता तो था ही नहीं, जो भी कुछ करना पड़ता था वो पत्नी उसको नहलाती धुलाती और उसको कपड़े वगैरह पहनाती और इसी तरह से मामला चल रहा था। इधर जो वैद्य था उसका लड़का था तनवीर, जो कि उस मैडम की क्लास में पढ़ा करता था, जिसको देख करके वह उसके ऊपर मोहित हुआ करती थी। अब एक दिन की बात होती है जब दवाई लेने के लिए जाते हैं वैद्य के पास, तो वैद्य रोज़ शाम को आया करता था उस तनवीर की पीठ की मालिश करने के लिए। अब जो कहते हैं ना घर में घोड़ा होता है तो सब सवार हो जाते हैं, तो वह वैद्य था, तो उसका बेटा तनवीर भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जाना करता था। तो वैद्य को एक दिन मतलब छुट्टी नहीं मिलती है किसी काम से, उसको कोई काम था, तो वह अपने बेटे तनवीर से कह देता है कि बेटा उस घर में जाना
और वहाँ पर एक आदमी है, उसकी कमर में इस तरह की मालिश करनी है, वो बता देता है उसको जैसा करना होता है। तो उसके बाद तनवीर रास्ता पूछता पूछता उनके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाता है। अब जब मैडम होती है वो दरवाज़ा खोलती है, रेशमा दरवाज़ा खोलती है, एकदम से कहती है अरे तनवीर तू यहाँ क्या कर रहा है। तनवीर कहता मैडम जी नमस्ते, और मैं यहाँ पर मालिश करने के लिए आया हूँ, मेरे पापा आते हैं ना यहाँ पर। तो अब समझ जाती है रेशमा कि तुम्हारा पापा वैद है, वो जो वैद है वो तुम्हारे पापा हैं। वह कहता हाँ जी वो मेरे पापा हैं। तो अंदर ले लेती है और कह देती है चलो ठीक है कर दो मालिश, ये रहे मेरे पति हैं। तो तनवीर वहाँ पर उसके पति की कुछ देर मालिश करता है और कुछ दवाई गोली वो पर लगाता है, लेप वगैरह करता है, उसके बाद चला जाता है। और अब तो जब मालिश सही से हो गई थी तो तनवीर का पिता ज़्यादातर तनवीर को भेज दिया करता। वह जैसे ही आकर के मालिश किया करता तो जो रेशमा होती है वह उसकी तरफ टकटकी लगा कर देखा करती है। अब तो दोस्तों रेशमा के और उसके पति के संबंध नहीं बन पा रहे थे, काफ़ी दिन हो गए थे, वह भी तड़प रही थी, अकेलापन उसे काट रहा था, पति किसी काबिल रहा नहीं था। तो अब एक दिन वह उस स्टूडेंट को कहती है कि तुम्हें चाय पीनी है, तो चाय पीने तो रसोई में रखी है, आ जाओ ले लो मैं बना देती हूँ। तो वह जैसे ही रसोई में जाता है तो अब जो रेशमा होती है वह तनवीर से कहती है तुम रात को 10 बजे के आसपास तुम मेरे घर पर आ जाना, मुझे कुछ काम है। अब लड़का कहता तनवीर क्या काम है मैडम। तो मैडम कहती है देखो तुम इसकी कमर, मेरे पति की कमर की मालिश करते हो, मेरी भी कमर में थोड़ा दर्द है और उसकी भी तुम मालिश कर देना। तनवीर कहता अभी कर देता हूँ मैडम, अभी लेटिए आप। और लेकिन वह कहती नहीं नहीं वो रात में ही करवाऊंगी मैं 10 बजे के बाद में। अब तो उसके बाद तनवीर समझ जाता है भीतर की बात और वह फिर घर चला जाता है और घर जा कर के अपने मम्मी पापा से कहता है कि मुझे आज रात 12 बजे तक दोस्त के यहाँ जाऊँगा पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो तनवीर वहाँ से तैयार हो जाता है और इधर रेशमा जो होती है वह बाजार जाकर के कुछ कॉन्डम के पैकेट और नींद की गोलियों के पत्ता लेकर आ जाती है। आते ही अपने पति को खाने में नींद की गोलियां दे देती है, वह बिल्कुल एकदम से गहरी नींद में सो जाता है और फिर 10 बजे का इंतजार करती है। 10 जैसे ही बजते हैं तो तुरंत तनवीर दरवाज़ा खटखटाता है तो रेशमा भाग भाग हो जाती है और जाकर के दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद कहती है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, और उसको बेडरूम में ले जाती है और अपने कपड़े उतार कर कहती है मालिश कर दो। लेकिन दोस्तों ऐसी परिस्थिति में रात को 10 बजे हैं, किसका मालिश करने में ध्यान लगेगा, और लगेगा तो इतना मतलब ज़्यादा लग जाएगा कि फिर मालिश के साथ साथ कुछ और भी कर देगा। अब यहाँ पर वही होता है दोस्तों, उन दोनों के रात में संबंध बन जाते हैं क्योंकि लड़का तनवीर भी फिसल जाता है और लड़की ने तो उसको बुलाया इसलिए था। अब उसके बाद जो ये लड़की होती है रेशमा उसको 5,000 रुपये देती है और कहती है कि तुम ऐसे ही आते रहना रोज़ रात को 10 बजे। अब तो दोस्तों ये सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था। रेशमा अपने पति को नींद की गोलियां दे दिया करती और रात को अपने उस स्टूडेंट तनवीर को बुला लिया करती जिसकी उम्र 18-19 साल थी। इस तरह से मामला चल रहा था। तकरीबन 2 महीने गुजर जाते हैं लेकिन पति को अभी भी आराम नहीं हो रहा था। तो अब जो रेशमा होती है वह अपनी खोपड़ी घुमाती है कि अगर मेरे पति की मौत हो जाए तो किसी को क्या पता लगेगा, सोचेंगे भाई लकवाग्रस्त था और उसकी मौत हो गई है और उसके बाद मैं फिर इस तनवीर के साथ मज़े से रहूँगी इस घर के अंदर। तो अब दोस्तों वही है प्लानिंग बना लेती है। पति को बेचारे को कुछ पता नहीं था, चारपाई पर पड़ा रहता था और अब तनवीर से कहती है रेशमा एक रात को कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी, बस तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना होगा, मेरे पति को मौत के घाट उतारना होगा, उसके बाद फिर हम दोनों आपस में एक दूसरे से शादी कर लेंगे बाद में घर वालों से बात करके। तनवीर को भी यौवन चढ़ा हुआ था, वह भी मैडम की बातों में आ जाता है और मैडम उसको पैसे जो दिया करती थी हर बार 5,000, 4,000, 2,000, 1,000 जैसे उसके पास हुआ करते। तो दोस्तों अब यहाँ पर आती है वो काली रात जब लड़के को बुलाती है यह रेशमा और बुलाने के बाद पति को नींद की गोली दे रखी थी और फिर उससे कहती है कि तुम तकिए को मुंह पर रखो और मैं हाथ पांव पकड़ लेती हूँ। और उसके बाद तनवीर तकिए को मुंह पर रखता है, ये हाथ पांव पकड़ लेती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब रेशमा समझती है कि भाई अब लोगों को क्या पता चलेगा, लोग यही सोचेंगे कि भाई लकवाग्रस्त था, मौत हो गई। सुबह होते ही वह पूरा ड्रामा ढोंग करने लगती है, मेरे पति की तो मौत हो गई। उसके बाद दोस्तों जो उसके पति के माँ बाप थे वह भी वहाँ पर आते हैं गाँव से, लेकिन उनको नीचे गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था कि वैद्य ने तो कहा था कि ये 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा और इसको ऐसी वैसी कोई बीमारी थी नहीं, सिर्फ लकवा था कमर के नीचे, आखिर इसको ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद दोस्तों वह शक के दायरे में होकर के
पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हमें शक है कि कुछ ना कुछ हमारे बेटे के साथ हुआ है, आप इसकी पोस्टमार्टम करवाइए और इस केस की छानबीन करिए। पुलिस तुरंत उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है तो यहाँ पर पता लग जाता है कि इसकी दम घोटने की वजह से इसकी मृत्यु हुई है, यानी कि किसी ने इसको मार दिया है, हत्या की गई है। अब तो दोस्तों पुलिस एकदम से एक्शन में आ जाती है। आस पड़ोस के लोग भी देखते हैं भाई किसने कत्ल कर दिया, ये तो घर के अंदर रहा करता था। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक लड़का आया करता है, नौजवान लड़का है, और वह एक एक घंटे में यहाँ से निकल कर जाया करता है, क्योंकि शहर के अंदर तो लोग रात भर जगे रहते हैं। अब तो पुलिस तुरंत यहाँ पर उस लड़के को अरेस्ट करती है कि भाई तुमने कोई ऐसी वैसी दवाई दे दी, तुमने इसको गला घोट करके मार दिया, या फिर कैसे इसकी हत्या की है, डायरेक्ट यही पूछती है पुलिस। अब जो वह लड़का होता है वह तो घबरा जाता है, कम उम्र का था, अभी 18-19 साल का था। एकदम से वह घबरा कर कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है जी, मुझसे मैडम ने कहा था और इन्होंने मुझे 50,000 रुपये देने का वादा भी किया है इसके मुँह पर तकिया लगाने के लिए, और मैंने इसको इस तरह से मारा है। अब तो जब यह राज खुलता है तो उस लड़की रेशमा को पकड़ा जाता है और उसके प्रेमी तनवीर को भी पकड़ लिया जाता है, और माँ बाप रोते रह जाते हैं कि ऐसी बहू तो भगवान किसी को ना दे। और उसके बाद ये दोनों प्रेमी प्रेमिका जेल में हैं, और जो लड़का जिसका अभी अभी जीवन शुरू हुआ था 18-19 साल का, जिसने अभी बाहरों की फूल पत्तियां खिलते हुए देखी भी नहीं थी, अब वह पूरा जीवन जेल में काटेगा ऐसी औरत के चक्कर में आकर। और ये खुद जो रेशमा थी ये भी 26 साल की थी, ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी, इसका भी बचा हुआ जीवन अब जेल में कटेगा। और जबकि इसका पति काफ़ी पैसे वाला था, इसकी कोई कसर नहीं बाकी रखता था कि किसी चीज़ की परेशानी हो या कोई पैसा ना देता हो, सब तरह से मौज थी। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर पति के ऊपर थोड़ी सी आफत क्या आई, पत्नी ने तुरंत मौका उठा लिया और मौके का फ़ायदा उठा लिया और तुरंत एक्शन कर दिया यहाँ पर। तो ये है दोस्तों आज का कलयुग। आजकल लोगों के अंदर बस पूछो मत क्या क्या हो रहा है। यह कहानी थोड़ी सी पुरानी ज़रूर है, लेकिन दोस्तों इन कहानियों से हमें शिक्षा ज़रूर मिलती है कि जीवन के अंदर बिल्कुल स्ट्रांग बने रहें। कहीं भी अगर आपका वीक पॉइंट होगा तो भाई ना माँ बाप बख्शेंगे, ना ही पति पत्नी एक दूसरे को बख्शेंगे, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं बख्शते हैं। एक केस मैंने देखा था, एक बूढ़े पिता को उसका बेटा और घर वाले उस सांप से डसवा रहे थे, उसकी वीडियो भी बनाई थी और उससे कहा था कि नहीं सुई लगाई है, दर्द की सुई लगाई है, वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। इसका वीडियो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये है रिश्ते कलयुग के, कोई किसी का नहीं है भैया। जैसे ही आप डाउन पड़ोगे, कमज़ोर पड़ोगे, तो आपके ऊपर सब हावी हो जाएंगे। जिनको आप कभी बोलने नहीं देते वो भी बढ़ चढ़कर बातें बनाएंगे आपके ऊपर, अगर आप थोड़े से भी डाउन हो गए या थोड़ी सी भी आपके जीवन के लेवल में या स्तर पर थोड़ी सी कमजोरी किसी भी चीज़ में आई, पैसे की तंगी आई या शरीर की तंगी आई या फिर कोई मान सम्मान की तंगी आई, जैसे भी आप थोड़ा सा भी वीक होते हैं, तुरंत दोस्तों वो लोग हमला कर देते हैं। जिनको आप कभी ज़िंदगी में बोलने भी ना देते हो वो भी आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो कोई किसी का नहीं है, थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो के